रत्नागिरी गांव में आशा अपने बेटे अमन और बेटी पलक के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी और बेटे से बहुत प्यार करती और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना होने दिया करती। अपने पति की मौत के बाद उसने ही अपने घर का सारा काम संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसकी पड़ोसन विभा उससे मिलने के लिए आती है। अरे क्या बात है आशा, आजकल कहाँ गायब रहती है? ना ही किसी से मिलती है, ना ही बात करती है। बच्चों में ऐसा भी क्या मोह रखना कि खुद के बारे में ना सोचे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू तो जानती है ना कि घर में काम कितना होता है, उसी में सारा दिन निकल जाता है। और आजकल बस बेटी की शादी की चिंता सताती है। वो अमन से बड़ी है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला। मैं तो सोचती हूँ कि बेटी से पहले अमन की शादी कर दूं। घर में बेटी आ जाएगी तो दूसरी बेटी चली जाएगी, ज्यादा दुख भी नहीं होगा। अरे सोला आने सच बात कही है तूने, तुझे यही तो करना चाहिए। अब नेक काम में देरी कैसी? मैं जल्दी ही अमन के लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़की काली हो, सांवली हो, गरीब हो तो भी चलेगा, पर संस्कारी हो। सारा दिन मोबाइल लेकर पतली कमरिया हाय हाय ना करे, घर का काम अच्छे से संभाल ले। हाँ ठीक है, अब तू देख, मैं तेरे लिए अच्छी लड़कियों का रिश्ता बताऊंगी। चलो, तू मेरे बेटे के लिए रिश्ता बताने वाली है, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ खाने को लाती हूँ। अरे तू क्यों ला रही है? अपनी बेटी को बोलना, वो कुछ खाने को ले आएगी। वैसे भी अब तो उसका कॉलेज खत्म हो गया है, सारा दिन घर में करती भी क्या है। अरे ना ना, बेटी को तो ससुराल जाकर काम ही करना है, क्यों बेकार में उसे परेशान करूं। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। आशा रसोई में जाती है और विभा के लिए कुछ खाने को लेकर आती है। दोनों सहेलियां घंटों बैठकर बातें करती हैं, जिसके बाद विभा अपने घर आ जाती है और विभा अपने कमरे में बैठी हुई खुद से कहती है, इतनी अच्छी है आशा। सोचो, जब वो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखती है तो बहू को दासी बनाकर थोड़ी रखेगी। मुझे जल्द से जल्द उसके लिए अच्छी सी बहू तलाशनी होगी, ताकि उसके बेटे का घर बस जाए। विभा ने ये बोला था कि तभी उसका नौकर कमलू उसके कमरे में आता है और उसे चाय देता है। अरे क्या बात है, तू अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा था, कहीं बात बनी क्या तेरी? अरे कैसी बात करती हो मालकिन। आजकल के जमाने में रिश्ता मिलना भूसे में सुई ढूंढने के समान है। कोई बड़ा टीवी मांगता है तो कोई दो पहिया की गाड़ी। अब मैं गरीब, ये सब कहाँ से ला कर दूं। कमलू ये बोलकर चाय रखकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद विभा सोच में गुम हो जाती है। कमलू की बेटी को मैंने सालों से देखा है, वो संस्कारी भी है और आशा के घर को अच्छे से संभाल लेगी। उस गरीब लड़की की किस्मत भी आशा के घर जाकर संवर जाएगी। जिसके बाद वो आशा और कमलू से बात करके अमन और कमलू की बेटी मालती की शादी करवाती है और मालती शादी करके अपनी ससुराल आती है। लेकिन मालती के आते ही आशा का बर्ताव बदल जाता है। एक दिन सुबह सुबह आशा मालती से कहती है, अरे करमजली, कब तक सोती रहेगी? सुबह के 8 बजे हैं, अमन के दफ्तर जाने का समय हो गया है और तू अब जगी है। माफ करना माँ जी, वो कल रात को मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, जिस वजह से कमर में दर्द था और सुबह आंखें नहीं खुली। अरे बस बस कामचोर, काम न करने के बहाने मत दे और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सबके लिए नाश्ता बना दे। माँ जी, आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई, अगर आप पलक से बोल देती तो वो मेरा थोड़ा हाथ बटा देती और अच्छा होता। मालती ने ये बोला था कि तभी अंगड़ाई लेती हुई पलक हॉल में आती है और मालती की बात का जवाब देती हुई कहती है, अरे पागल हो गई हो क्या? यह काम करके हाथ के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है। मैं रसोई में तुम्हारी मदद करूं? तुम नौकर के घर से आई हो, इसलिए नौकरानी वाले गुण तुम में है, ना कि मुझ में। माँ जी देखिए ना, ननद जी मुझसे कैसे बात कर रही हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कैसे बात कर रही है का क्या मतलब? सही तो बोल रही है। मेरी बेटी को मैंने राजकुमारी की तरह पाला है, वो तेरे साथ रसोई में काम करवाएगी। ना बाबा ना, जल्दी जा और काम कर। अब मालती काम करने रसोई में चली जाती है। उसको अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। उसकी सुबह रोज आशा के तानों से होती और शाम अपनी ननद की बेइज्जती झेलकर खत्म होती।
और रात को जाकर उसे अमन के साथ थोड़ा बहुत सुकून मिलता। इस तरह वो अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन घूमती हुई विभा आशा के घर आती है और आशा और विभा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और वहीं पर पलक भी बैठकर फोन चला रही थी। तभी आशा अपनी बहू को आवाज मारती है, अरे कामचोर, नजर नहीं आता क्या घर में कोई आया है? यूं नहीं कि चाय पानी ले आए, कुछ सिखाया नहीं है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? आशा ने ये बोला था कि तभी मालती गीले हाथों और गीले कपड़ों के साथ बाहर आती है और कहती है, माफ करना माँ जी, वो मैं कपड़े धो रही थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला। आप लोग बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तू तो काम कर रही है, जा काम कर ली। और पलक, तू जा नाश्ता ले आ, बैठकर फोन ही तो चला रही है। विभा के इतना बोलते ही पलक बिना कोई जवाब दिए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और आशा भी उसे नहीं टोकती। जिसके बाद आशा विभा से कहती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? पलक से काम करने की कह रही है। मेरे बच्चे को मैंने फूलों की तरह पाला है, वो कोई काम नहीं करेगी। अरे और तू क्या खड़ी है, जा जल्दी से हाथ धोकर हमारे लिए कुछ खाने को ले आ। आशा की बात सुनकर मालती उदास मन से रसोई में चली जाती है तो वहीं विभा भी कुछ देर मालती के पास रुककर अपने घर आ जाती है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि आशा बहू और बेटी में इतना भेदभाव करेगी। मुझे पता होता तो मैं कभी भी कमलू की बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करती। आशा में सुधार तो मुझे करना होगा। इसके बाद विभा आशा को पलक के लिए एक अमीर घर का रिश्ता बताती है, जिसे सुनकर आशा भी बहुत खुश हो जाती है, ये सोचकर कि उसकी बेटी राज करेगी। बहुत ही धूमधाम से पलक की शादी हो जाती है और विदाई के समय मालती भी आंखों में आंसू लेकर कहती है, माँ जी मैं बहुत खुश हूँ, ननद जी का अच्छे से घर बस गया। अरे बस बस नाटक मत कर, मैं सब जानती हूँ, तू तो बस खुश होने का दिखावा कर रही है। असली खुशी तो तुझे इस बात की है कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। जा जाकर खाने पीने का इंतजाम देख, यहाँ खड़ी मत रह। आशा अपनी बेटी की विदाई के समय भी अपनी बहू को दुत्कार कर भगा देती है। अब पलक अपनी ससुराल जा पहुंचती है। उसके ससुराल वाले वैसे तो बहुत अमीर थे, लेकिन उसकी सास पुरानी सोच की थी। घर में नौकर होने के बाद भी वो पलक से सारा काम करवाती और पलक को ये एहसास होता है कि मालती के साथ वो कितना गलत किया करते थे। जब उसकी ननद उसे ताने देती तो वो उन पलों को याद करती जब वो मालती को ताने दिया करती थी और वो खुद से कहती है, मैंने आज तक भाभी को कितने ताने दिए हैं और भाभी चुपचाप सब सुन लेती थी, कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे अपने मायके जाकर अपनी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। पलक ये बोलती है और कुछ दिनों बाद अपने मायके आती है, जहाँ उसे देखकर मालती बहुत खुश होती है और पलक उसे गले से लगा लेती है। दीदी मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि आपकी नई जिंदगी बस गई। आप हमेशा अपने ससुराल में खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे ये क्या बोल रही है तू? आज तक जब भी तू इस घर में रही है, कभी तो उससे कोई काम करवाया है क्या हम लोगों ने, जो तो अब करेगी? यही तो गलती की है माँ, हम हमेशा भाभी के साथ नौकरों जैसा सलूक करते रहे और वो फिर भी मुस्कुराते हुए सब कुछ सहती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अपने ससुराल जाकर मैंने ये जाना कि आप सच में मेरे और भाभी के बीच कितना भेदभाव किया करती थी। इसके बाद पलक सब कुछ बताती है कि उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है। ये सब सुनकर आशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मालती बहू मुझे माफ कर दे, शायद ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मेरी बेटी भुगत रही है। अगर मैंने तुझे अपनी बेटी माना होता तो शायद भगवान मेरी बेटी को भी अच्छे घर में भेजता, जहाँ उसे भी बहू नहीं बेटी मान कर रखते। माँ जी आप भले ही मुझे अपनी बेटी मानो ना मानो, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी सास से बढ़कर माँ माना है। आपको और ननद जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये बहुत है। इसके बाद मालती अपनी सास और ननद को माफ कर देती है, साथ ही अपनी ननद को ससुराल के लिए कुछ अच्छी अच्छी सीख भी देती है। जिसके बाद धीरे धीरे पलक भी अपनी ससुराल के माहौल में ढल जाती है और वहीं आशा भी बहू और बेटी में भेदभाव करना छोड़ देती है।